नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार आने वाला है और आप सभी को पता है कि हमारे जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जो भी दिवाली का पूजा पाठ धनतेरस मनाते हैं, वो धनतेरस पे कुछ न कुछ अपने घर खरीद करके लाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा चीज़ धनतेरस पे खरीद कर लाएँ जिससे कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके घर में हमेशा धन आता रहे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है और धनतेरस में नई वस्तु खरीदने की शुभ मुहूर्त क्या है। ये सारी जानकारियाँ आपको आज के इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान भोलेनाथ, जय भगवान विष्णु ज़रूर लिख दीजिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात के 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से प्रारंभ होगा, जो कि 11 नवंबर 2023 को 1:30 पर समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस के खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी एवं बर्तन का शुभ समय है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी वजह से इस दिन खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुओं की खरीदारियां करनी चाहिए। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और अच्छी सेहत का देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पे धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के जो भी शुभ कार्य होता है उसे प्रारंभ किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण, नए बर्तन, झाड़ू आदि खरीदे जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा मान्यता है कि हम धनतेरस के दिन जिस भी वस्तु का खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, कोई भी ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। धनतेरस के दिन ये कौन सी चीज़ें होती हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन 13 में से कुछ वस्तुओं को आपको ज़रूर खरीद करके धनतेरस के दिन लाना चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु नहीं खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी वस्तु सामर्थ्य है, सक्षम है, वो वस्तु आप अपने घर पर खरीद करके लाएं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता और धन्वंतरि भगवान की पूजा पाठ करने से, आराधना करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर में हमेशा धन धान्य, ऐश्वर्य से भरा होता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए तो उन्हें भी ऐसी कुछ चीज़ें अवश्य खरीद लेनी चाहिए। सबसे पहले शुभ वस्तु होता है झाड़ू। धनतेरस के दिन आपको नई झाड़ू ज़रूर खरीद करके लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप झाड़ू लाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में हमेशा सदैव माता लक्ष्मी वास करते हैं। दोस्तों,
अगर हो सके, अगर आप सामर्थ्य हैं तो धनतेरस के दिन आपको एक गुप्त झाड़ू का दान कर देना चाहिए। इसे आप मंदिर में या चौराहे पर, जहाँ पर भी इसे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति इसे उठा करके ले जाए, ऐसी जगहों पर आपको झाड़ू को रख देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, अब कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई लेकर के आ सकता है। दोस्तों, साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर के क्यारी में गमले के अंदर डालना चाहिए। और ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी धन है, जो भी धन है, उसमें बरकत होने लगती है। दिन दुगुनी रात चौगुनी आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगती है। अगर आपके घर में पैसे आते हैं और बेफुजील खर्चे होने लगते हैं, जो कि आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, तो आपके बेफुजील खर्चे होने भी बंद हो जाएंगे और आपके घर में बरकत हो गई, यानी कि पैसे रुकने लगेंगे, ज़्यादा पैसों के खर्च नहीं होंगे। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद करके लाना चाहिए। नमक, अगर आप खड़ा नमक लाते हैं, जो डेली वाला नमक होता है, तो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आजकल खड़ा नमक तो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको जो भी नमक मिल पाता हो, उस नमक को आपको घर पे लाना चाहिए। धनतेरस से लेकर दीपावली और गोवर्धन भाई दूज तक इसी नमक का आपको प्रयोग करना चाहिए। और इन 4-5 दिनों तक लगातार आपको नमक का ही घर में पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। आपके घर से दरिद्रता जो है खत्म हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लाना चाहिए वो है गोमती चक्र। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। गोमती चक्र को घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और इससे घर परिवार में किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवा कर फिर बाद में आपको इनको अपने गोमती चक्र को घर के मंदिर में या फिर आपके घर का जो तिजोरी होता है, धन रखने का स्थान होता है, गल्ला होता है, वहाँ पे आपको इसको रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होती है और आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानियाँ होती हैं, आपके घर में जो गरीबी होती है, वो सारी कष्ट परेशानियाँ धन संबंधी जो होती हैं सब दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में जाएंगे, आपको जो पूजा पाठ वाली दुकान होती है, जो पूजा पाठ के जो सामान बेचते हैं, इन दुकानों पर बहुत ही आसानी से आपको ये सारी सामग्री जो है मिल जाएंगी। दोस्तों, अब हम आपको अगली बता रहे हैं। अगला जो क्या लाना है वो है कौड़ियाँ। आपको जो कौड़ियाँ लानी है या सफ़ेद रंग लाए या पीले रंग की होनी चाहिए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ ला करके धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इसका पूजा करना चाहिए। पूजा पाठ करने से यह सिद्ध हो जाता है। पूजा पाठ करके सिद्ध करने के बाद से रोली या कुमकुम से तिलक लगा करके इसको एक लाल कपड़े में बांध करके आपके घर में जो भी धन के स्थान होते हैं, तिजोरी होते हैं, गल्ले होते हैं, वहाँ पे इन कौड़ियों को रख दीजिए। इससे जो है आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में धन हमेशा टिका रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी और जो आपके जीवन की कष्ट परेशानियाँ होती हैं वो सारी कष्ट परेशानियाँ जो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इसको जो है आप अपने घर की किसी भी जगह पे ऐसे रख देना चाहिए। आप इन कौड़ियों को जो है हर साल अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप हर साल जो है इन्हीं कौड़ियों को पूजा पाठ करते रहना चाहिए। और यदि आप कौड़ियाँ जो है नहीं लाना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगला है श्री यंत्रम। श्री यंत्र खरीदते समय यह देख लेना चाहिए कि इस पर जो भी चिन्ह, जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। दोस्तों, श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से जिस घर में श्री यंत्र की पूजा होती है वहाँ पर भी कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर के धार्मिक पुराणों में उल्लेख किया गया है। एक बार की बात है, महालक्ष्मी प्रसन्न होकर पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक को चली गई थी। माता के रुष्ट हो जाने से पृथ्वी पर संकट समस्या शुरू हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके वापस धरती पर लेकर के आऊँगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी रुष्ट हैं, अप्रसन्न हैं और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं हैं। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना की। श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को दर्शन दिए।
वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हम लक्ष्मी जी के बिना पृथ्वी में बहुत संकट में बहुत निर्धन हो गए हैं और धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ जी को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं माने। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी एक युक्ति को सुझाए। उन्होंने कहा कि बस अब एक स्त्री यंत्र साधना ही महा उपाय बचा है, जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही होगा। गुरु वशिष्ठ जी के निर्देश से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र को स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहाँ पर आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मेरा यहाँ आना जरूरी हो गया था। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगला है 7 मुखी रुद्राक्ष का माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लेकर के आते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा में आप इसे रुद्राक्ष करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे भी आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्यौहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सक्षम सामर्थ्य के अनुसार दीपक को जलाया जाता है। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस के दिन आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास हो, पूरे साल आपके घर में कभी भी धन धान की कमी ना हो, आपको कभी भी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में आपको धनतेरस की शाम 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु होती है वह जो है मिट्टी का दीपक, इसे आप ज़रूर खरीद के लाएँ। धनतेरस के दिन आप मिट्टी के दीपक को ज़रूर खरीद करके घर पे लाएँ। मिट्टी के दीपक को आप अपने सामर्थ्य अपने सक्षम के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। आप जिस सक्षम में होते हैं, जितना शक्ति आपसे हो सके उसी प्रकार से आप जो है मिट्टी के दीपक को अपने घर पे खरीद करके लाइए। अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को, जहाँ पर धन का अभाव हो, ऐसे घरों में आप दीपक को, बाती को, तेल सहित रुई सहित दीपक को आप दान कर सकते हैं। अगली है आपको जो घर पे खरीद के लाना चाहिए वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी। वैसे तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी का ही लाना घर पे शुभ होता है, लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहिए तो धातु की मूर्ति जैसे सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्ति भी आप घर पे ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से धातु की मूर्तियाँ हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर दीपावली पे आपको मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए। तो अगर आप धातु की मूर्तियाँ रखते हैं तो आप हर साल मूर्तियाँ ना खरीदें, लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तो हर साल जो है उस मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करके नई मूर्तियों की स्थापना करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति जब नहीं लाते हैं हम तो धनतेरस के दिन जो है उसको स्थापना करने से पहले विधि विधान से पूजा पाठ कर लेना चाहिए। उस मूर्ति का पूजन करने के बाद स्थापना करना चाहिए। जो भी आप धनतेरस पे खरीदे हैं नई मूर्तियाँ मिट्टी की जो होती है, उसको दीपावली की शाम को उस मूर्ति का पूजा पाठ करना चाहिए। धनतेरस के दिन जो आपने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदी, उसके खरीदते समय एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो आप मूर्ति खरीद रहे हैं वो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी बैठे हुए मुद्रा में होनी चाहिए। खड़ी हुई जो मूर्तियाँ लाई जाती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी हुई मूर्तियाँ लाते हैं तो आपके घर में ऐसे में धन का भाव लगातार बना रहता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मूर्तियाँ लाते हैं वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। तो इसलिए जब भी मार्केट से आप मूर्तियाँ लाते हैं तो इन सभी बातों को खास रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मूर्ति खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा को खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो सूंड होती है वह बाएं तरफ मुड़ी हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो।
और भगवान गणेश जी के हाथ में लड्डू या मोदक जरूर होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल फूल पे विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियाँ घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लाते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति को या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की यानी कि आर्टिफिशियल जो मूर्तियाँ होती हैं उनको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पूजा पाठ में उनका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।